आज कॉची रेसिड्यू थ्योरम और उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल पर डिस्कस करना है। और इससे पहले हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए हार्मोनिक, ये कन्फॉर्मल और बहुत सारे ऐसे हैं जिस पर हमने डिस्कस कर चुका है। आज ये कॉची रेसिड्यू थ्योरम पर डिस्कस करना है। सबसे पहले हम रेसिड्यू क्या होता है, इसे कैसे निकाली जाती है और इस कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या है, किसी भी इंटीग्रल फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कैसे कर पाते हैं, ये सब स्टेटमेंट पर कॉची रेसिड्यू थ्योरम के स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप देखिए रेसिड्यू क्या है। कोई पॉइंट है जो सिंगुलर पॉइंट होते हैं एफ ऑफ जेड का, यानी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का कोई पॉइंट है जहाँ सिंगुलर पॉइंट है वो, और उस सिंगुलर पॉइंट पर उस फंक्शन के रेसिड्यू इसके कोफिशिएंट पर z माइनस z0 पर इन्वर्स का जो एक्सपेंशन होगा उसके कोफिशिएंट पर डिपेंड कहलाता है रेसिड्यू। तो वह रेसिड्यू को कैसे डिफाइन की जाती है, तो रेसिड्यू z नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आई और इंटीग्रेशन अंडर कर्व सी एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड, जो सी जो है क्लोज्ड कर्व है। बट ये जो इन्वर्स एक्सपेंशन है, इस इन्वर्स एक्सपेंशन ऑफ द एफ जेड फंक्शंस, तो आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन में लॉरेंट सीरीज की जो एक्सपेरिमेंट इन डिटेल्स डिफिनेशन यहीं पर एंड कर जाती है, लेकिन इसका डिटेल्स में लॉरेंट सीरीज का जो स्टेटमेंट है कि एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू समेशन 1 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस z0 टू द पावर n प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस z0 टू द पावर माइनस n होता है। तो इसको दो पार्ट में इसमें डिवाइड है। एक पार्ट जो होती है एनालिटिक होती है, दूसरा पार्ट जो है प्रिंसिपल पार्ट ये कहलाते हैं, लेकिन इस पर एनालिटिक नहीं होते। तो हमको वह पार्ट पर कंसीडर करना है जो कि एनालिटिक नहीं है, और एनालिटिक नहीं है तो इसके जो बी एन के जो कोफिशिएंट होंगे, यानी यदि एक्सपेंड किया जाए और एक्सपेंड करने पर ये हो जाती है, तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ बी एन होगा, यानी बी का वैल्यू 1 2 3 सो ऑन, तो यही रेसिड्यू होती है। इन डिटेल्स है ये डिफिनेशन में नहीं है। डिफिनेशन तो यही है कि कोई भी सिंगुलर पॉइंट है, उस पॉइंट पर उस फंक्शन के जब z माइनस z0 का एक्सपेंड किया जाए तो उसके जो कोफिशिएंट होंगे दैट इज ए रेसिड्यू होती है। अब तो ये तो हो गया रेसिड्यू। उसके बाद आपका कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या है। उस कॉची रेसिड्यू थ्योरम के लिए कोई एनालिटिक फंक्शन है जो कि क्लोज्ड कर्व में है, इसके इन साइड में ये z1 z2 z3 सो ऑन, ये जो है ये पोल्स हैं। पोल्स मीन्स क्या कि ऐसे पॉइंट जहां पर वह फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। तो कोई भी फंक्शन ये इनसाइड में कर्व सी के इनसाइड में जब यह पोल है, तो इस पोल पर
ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, लेकिन कॉची इंटीग्रल फार्मूला में, कॉची थ्योरम में पहले ऐसे डिफाइन किया गया है कि जब इसके इनसाइड में कोई भी एनालिटिक फंक्शन हो और उसका जो है इंटीग्रेशन जीरो होता है। लेकिन इस कॉची रेसिड्यू थ्योरम कहता है कि यदि यह एनालिटिक है इस पॉइंट पर, तो उसका जो है इंटीग्रेशन 2πi और सम ऑफ रेसिड्यू के प्रोडक्ट में हो जाता है। और इसके जो विदिन यानी कि इसके इंटर, इसी तरह से कॉची इंटीग्रल फार्मूला में कहता है कि इसके अंदर वाला जो होता है, जहाँ पर एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन नहीं है, उसका इंटीग्रेशन होता है। लेकिन कॉची इंटीग्रल फार्मूला से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और थोड़ा हार्ड होते हैं, लेकिन कॉची रेसिड्यू थ्योरम से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसान होता है और समय कम लगती है। अब तो ये कॉची रेसिड्यू थ्योरम हो गया। अब इस में रेसिड्यू कैसे फाइंड की जाए, इसके 3 वर्किंग रूल्स टाइप में है। तो इफ z इक्वल्स टू 0 इज सिंपल पोल, दैट इज एनालिटिक या सिंगुलर पॉइंट है, नॉन एनालिटिक पॉइंट है, तो उस जब सैंपल पोल हो, सिंपल पोल मीन्स क्या कि कोई भी डिनोमिनेटर के जो फैक्टर होते हैं उसके पावर 1 होता हो, तो दैट इज सिंपल पोल, यानी किसी भी z का जो वैल्यू एक ही हो तो दैट इज सैंपल पोल होता है। और इसके जो रेसिड्यू होते हैं, लिमिट है z टेंस टू z0 z माइनस z0 इंटू एफ ऑफ z। तो ये तो सिंपल पोल के लिए हुआ। जब कोई पोल ऑर्डर m का हो, कोई z इक्वल्स टू z0 जिसके ऑर्डर m हो, तो उसका रेसिड्यू जो होगा, लिमिट z टेंस टू z0 एंड 1 अपन इसके पावर -1 का फैक्टोरियल एंड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर जो होगा डिफरेंशिएशन का m-1 में होगा, z माइनस z0 इन टू द पावर m इंटू एफ ऑफ z। ये तो ऑर्डर m वाले हो। इसमें यदि यहाँ पर m का वैल्यू, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल में इसका ज़्यादा क्लियर होगा कि m का वैल्यू यदि 2 हो तो एक ही बार इसका डिफरेंशिएशन होगा। जब इसको पुट करने के बाद ये वाला z-1 का f ऑफ z का वैल्यू यदि पुट किया जाए तो उसमें जो भी कैलकुलेट करके बचेगा उसका जो डिफरेंशिएट एक ही बार हुआ। यदि 2 रहे m का वैल्यू, तब 3 रहे तो 2 बार होगा, और यदि 4 रहे तो 3 बार होगा, और इस 3 का जो फैक्टोरियल हो जाएगा। अब उसके बाद रेसिड्यू एट इन्फिनाइट, किसी फंक्शन के इन्फिनिटी पर रेसिड्यू का फॉर्मूला ये होता है, एप्लीकेबल होता है। अब इसका ये एग्जाम्पल, ये 4th एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को आप देखिए कैसे सॉल्व की जाती है। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल इस फाइंड द पोल एंड रेसिड्यू f of z इक्वल्स टू z। ये फर्स्ट वाला है इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट वाला सॉल्यूशन f of z जो है z² प्लस 1 बाय z इंटू z-2 है। तो इसमें जब सॉल्यूशन किया जाए तो इसके डिनोमिनेटर को 0 के टूप में z इंटू z-2 इक्वल्स टू 0, तो z का वैल्यू 0 और 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 और 2 सिंगल पोजीशन में है, और इस सिंगल पोजीशन के लिए ये जो है
it is a sample pole of fz की सैंपल पोल होगी। अब इसकी जो रेसिड्यू फाइंड होगी तो सबसे पहले R1 के लिए फाइंड करते हैं। R1 z इक्वल्स टू 0 के लिए और z इक्वल्स टू 0 के लिए R1 रेसिड्यू फाइंड करते हैं। तो दैट इज R1 इज द रेसिड्यू ऑफ 0, दैट इज R1 हमने लेट किया है। तो लिमिट z टेंस टू 0 एंड z माइनस 0 f ऑफ z, डिफिनेशन ऑफ रेसिड्यू। अब इसमें यदि पुट किया जाए वैल्यू तो z माइनस 0 f ऑफ z इज द z स्क्वायर प्लस 1 अपन z इंटू z माइनस 2 है। यदि इसको सॉल्व किया तो z कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट को पुट कर दिया जाए तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 और 0 माइनस 2 इज माइनस 1/2। सेकेंड में फॉर z इक्वल्स टू 2 के लिए रेसिड्यू 2 R2 लिमिट z टेंस टू 2 z माइनस 2 f ऑफ z। अब f ऑफ z का वैल्यू पुट करने पर z माइनस 2 इंटू z स्क्वायर प्लस 1 z इंटू z माइनस 2 माइनस z माइनस 2 कैंसिल हो। अब z का वैल्यू लिमिट का पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1/2 दैट इज 5/2। तो इस तरह से दो पोल का रेसिड्यू हमें फाइंड हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल में f ऑफ z इज 1 अपॉन z माइनस 1/z माइनस 2 का 4। इसका जो है पोल और रेसिड्यू फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसको डिनोमिनेटर को 0 करेंगे, z माइनस 1 z माइनस 2 टू द पावर 4 इंटू 0 4। तो इस केस में देखिए z का वैल्यू एक बार 1 होगा और z का वैल्यू इसमें 2 आएगा। और यदि 2 आता है इसका ऑर्डर है हियर z इक्वल्स टू 1 इज सिंपल पोल बट z इक्वल्स टू 2 इज ऑर्डर ऑफ 4 पोल। तो देन रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू 1, तो 1 इज लिमिट z टेंस टू 1 and z minus 1 upon f of z, that is the limit z tends to 1 z minus 1 f of z is 1 upon z minus 1 into z minus 2 4 z minus 1 cancel and putting the substitute the value of limit 1 upon 1 minus 2 का 4 पावर no तो that is 1 by minus 1 to the power 4 is 1। फिर 4 z equals to 2, it is a order 4th residue pole
तो रेसिड्यू एट 2 लिमिट z टेंस टू 2 1/4 माइनस 1 का फैक्टोरियल एंड dz ये जो है 4 माइनस 1 एंड 4 माइनस 1 f z माइनस 2 इंटू एफ ऑफ z। अब सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। लिमिट z टेंस टू 2 1/3 एंड d3 times derivatives and z minus 2 and 1/z minus 1, यहाँ 4 पावर होगा, यहाँ 4 पावर, और z minus 2 का 4 पावर्स, तो ये कैंसिल। अब लिमिट z टेंस टू 2 1/3 dz और 1/z minus 1। अब z minus 1 का 3 टाइम्स में डेरिवेटिव करना है, डिफ्रेंशिएटिंग करना है, तो z टेंस टू 2 1/3 1 टाइम्स करेंगे तो दैट इज z minus 1 का स्क्वायर एंड सेकेंड टाइम किया जाए तो z minus 2 का तो 1/3 और d by dz इट इज 0 माइनस z minus 1 का स्क्वायर इंटू z minus 1 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू z minus 1 का, और ये z minus 1 का 4 पर ये कैंसिल हो जाएगा, और दैट इज लिमिट z टेंस टू 2 1/3 फिर d by dz माइनस 2/z minus 3 पर 3 ये कैंसिल हो करके। अब फिर इसका जब डिफ्रेंशिएट किया जाए तो z minus 2 z टेंस टू 2 एंड फैक्टोरियल 3 माइनस 2 को बाहर किया तो माइनस 3z minus 1 स्क्वायर बाय z minus 1 का 6, तो स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो दैट इज लिमिट z टेंस टू 2 1/3 माइनस 2 इंटू माइनस 3/z minus 1 पर 4। तो इस तरह से यदि लिमिट पुट किया जाए, लिमिट का वैल्यू, तो 6/6 एंड दैट इज 2 1/1 का 4 पावर, तो दैट इज 1। इस तरह से एग्जाम्पल 2 क्लियर हुआ। अब थर्ड एग्जाम्पल में 2z/z into z minus 1 into z minus 2 let then here z into z minus 1 into z minus 2 is 0, so z values is 1 and z values 0 then 1 and 2। चूँकि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1.5, सेंटर इज सर्किल सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस इज 1.5
the residue of 2 is outside of the circle and their integration is 0, and R1 what is residue of first z equals to 0 and R1 limit z tends to 0 and z minus 0 f of z, and it is limit z tends to 0, z f of z is 1 minus 2z by z into z minus 1 into z minus 2, and that is z cancel, and value of limits will be 1 minus 0 and 0 minus 1 into 0 minus 2, that is 1 by 2. And R2 means residue at z equals to 1, that is a limit z tends to 1 and z minus 1 f of z. That is a simple pole f of z, and the limit z tends to 1, z minus 1 into 1 minus 2z by z into z minus 1 into z minus 2. Z minus 1, z minus 1 cancel, are substituting the limit 1 minus 2 into 1, 1 into 1 minus 2, and therefore minus 1 upon minus 1, it is 1. And z equals to 2, R3 residue of z equals to 2, so limit z tends to 2, z minus 2 f of z is limit z tends to 2, z minus 2 into f of z 1 minus 2z by z into z minus 1 into z minus 2, z minus 2 cancel, and putting the value of limit we have 1 minus 2 into 2 and 2 into 2 minus 1, it is minus 3 by 2. Now calculate of f of z is 2 pi I into R1 plus R2 plus R3. Here 2 pi I, R1 means 1 by 2 and R2 is 1, but R3 is 0. Since the radius of circle is 1.5, but here z equals to 2, it is outside of circle, and its integration is 0. By Cauchy fundamental theorem, integration is 0, and it is 2 pi I into y by 2, that is pi I. Required result f under C, that integration, and fourth example is
z dz, evaluate f of z या z dz अपन z माइनस 1 अपन z माइनस 2 का स्क्वायर अंडर सी we have fz is z upon z minus 1 and z minus 2 का स्क्वायर where c is z minus 2 का mod is 1 by 2. Here center is 2 0 and radius is half. Now by z minus 1 into z minus 2 is 0, z equals to 1 and 2. Here z equals to 1 is a simple pole of fz, but z equals to 2 is a pole of order 2. Then residue of z equals to 1, r1 is equals to limit z tends to 1 z minus 1 f of z, and it is limit z tends to 1 z minus 1 f of z is z by z minus 1 into z minus 2 का square, and substitute the limits values 1 or minus 1 का square, that is 1, and the r2 is residue at z equals to 2, that is the order 2 poles, and r2 is limit z tends to 2 and 1 upon 2 minus 1 का factorial and d by dz z minus 2 का square f of z, and that is limit z tends to 2 1 upon factorial 1 and d by dz z minus 2 का square f of z is z minus 1 and z minus 2 का square, z minus 1 z minus 1, limit z tends to 2 and d by dz z by z minus 1, and it's differentiating here z minus 2 and z minus 1 into 1 minus z into 1 by z minus 1 का स्क्वायर जब लिमिट पुट किया जाए तो 1 minus 2 by 1, that is minus 1, and its integration by Cauchy residue theorem, z dz by z minus 1 and z minus 2 का स्क्वायर is 2 pi I and r1 plus r2,
and R2 here z equals to 2 and that 2 pi I R1 means 1 R1 means 1 plus 0 since R2 is 0 outside of circle then its integration by Cauchy fundamental theorem, and we have to find the minus 2 pi I. It is a required results. हेलो चेक किया जाए -1 2 pi I -1 and -1 and it's here z -2